दूसरा, जब ये 3 नंबर में पूछता है तो वैद्युत बल संबंधी कूलाम का जो नियम है उसके लिए सूत्र की स्थापना करिए बोलेगा, यानी इसका डेरिवेशन। और तीसरा पूछता है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का वेक्टर रूप यानी सदिश रूप लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, और कॉपी पेन लेकर के बैठना बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम रसगुल्लों यही आपके लिए रामबाण साबित होगा। उस टाइम कोई क्वेश्चन बैंक काम नहीं आएगा। क्वेश्चन बैंक में तो ये होता है कि थोड़ा आप न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों ये जो आपका नोट्स होगा यही आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के टाइम, अगर आपका भी सपना है 90+। चलिए देखते हैं भैया, ठीक, कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए कूलाम का नियम ध्यान से समझना, जैसे हम क्या करते हैं, 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं, ठीक, एक बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 है बच्चों और एक यहाँ पे Q2 है, ठीक है ना। हमने क्या किया भैया, यहाँ पे एक बिंदु है Q1 और एक बिंदु क्या है Q2, ठीक, ठीक है ना, यानी A और B पर रखे गए हैं, A और B 2 बिंदु हैं, उन पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश रखे गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, इसको रख दिया। हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी भैया वो क्या है, R है। क्या है बच्चों, इनके बीच की दूरी R है। तो ये जो कूलाम का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि भैया आकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण बल कब लगता है। तो रसगुल्लों में ध्यान से समझना, अगर दोनों समान आवेश हैं, यानी अगर इधर भी प्लस क्यों है उधर भी प्लस क्यों है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनके बीच जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ भैया। अगर एक माइनस क्यों है एक प्लस क्यों है बच्चों, तो इनके बीच क्या होगा भैया, आकर्षण बल लगेगा। तो याद रखना, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां पर जो कूलाम का नियम बोलता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, हमने बता दिया, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो भैया पहली चीज होता है कि जो F होता है रसगुल्लों, वो क्या होता है, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती, पहली चीज। दूसरी बात ये बताया कि जो इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना, यानी जो बल होता है इनके बीच की जो दूरी होता है भैया, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया ना कि कूलाम भाई साहब ने क्या बोला कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है भैया, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 समीकरण बन गए, ठीक है ना भैया, ये आपके क्या है, 2 समीकरण यहां से बन गए। अब अगर हम इनको मिला देते हैं बच्चों, अगर हम मिला देंगे तो लिखेंगे भैया कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर अगर हम इनको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अगर हम मिला देते हैं बच्चों तो यहां पर, एक मिनट भाई, अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का सीन है। हमने बोला ना कि ये भैया आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के है, दोनों मिला देते हैं, ठीक है ना। समीकरण को जब मिला देंगे, अब यहां पर भैया याद रखना, अगर हम इसको हटा देते हैं बच्चों, इसको हटा देंगे तो कांस्टेंट के रूप में यानी नियतांक के रूप में यहाँ K हो जाता है और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो K है वो K क्या है, K एक नियतांक है, क्या, क्योंकि ये K क्या है भैया, एक नियतांक है, ठीक, एक नियतांक है तो इसका वैल्यू कुछ होता है। तो ये जो फार्मूला निकल कर आएगा F बराबर इस K के स्थान पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना, और बाकी भैया ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है कूलाम का नियम। यही कूलाम के नियम के लिए फार्मूला हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर परावैद्युतांक मान लेते हैं कि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हों बच्चों, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के हो जाता है, ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बट निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए हमने यहां नहीं रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। समझ में आ गया बच्चों? तो कूलाम का नियम भैया लिखना क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, हमने बोल दिया ना कि इन उनके, ठीक है ना, यानी उनके का मतलब इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के यानी वर्ग के भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों क्वेश्चन मिला दिया, दोनों में समीकरण को मिला दिया बच्चों, तो ये आपका इस तरह से एक फार्मूला हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना बच्चों, इसका ध्यान से समझना भैया, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, अब वेक्टर रूप भी थोड़ा समझ लेते हैं, समझिएगा। तो इसका बच्चों जो वेक्टर रूप होता है, वेक्टर, देखिए अगर दो कंडीशन होती है, पहला अगर Q1 के कारण, ठीक, Q2 पर बल लगता है, तो ऐसे केसेस में बच्चों इसको फिर लिखते हैं, ऐसे केसेस में भैया लिख देते हैं F12 लिखते हैं, यानी पहले के कारण दूसरे पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये वेक्टर R, ठीक ना, 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाता है, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म। दूसरा ये चीज बच्चों याद रखना, अगर जैसे दूसरा भैया, अगर दूसरा बच्चों Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, तब ये जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे F21 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे R जो कैप है 21 हो जाएगा। ये दर्शाता है F12 का मतलब पहले के कारण दूसरे पर कितना बल लग रहा है, ठीक है ना, पहले आवेश के कारण दूसरे पर। अगर भैया दूसरे के कारण पहले पर हो जाए तो यहीं पर F21 हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, इसको इसका फॉर्म यहाँ पे थोड़ा लिख भी देते हैं भाई, जगह नहीं बची है बट यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों, याद रखना भैया। देखिए इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके अलावा भैया ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये R कैप 21 हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये वेक्टर रूप है, ये वाला भी और ये वाला भी वेक्टर, बाकी मेन आपका कूलाम का नियम यही हो जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखना, कभी कभार ये पूछ लेता है भैया, तो बच्चों यहाँ पे 1/4 पाई, ठीक है ना, तो थोड़ा मिटाना पड़ सकता है इसको, पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया बच्चों, देखिए इसका भैया एक इस चीज का यहाँ पे थोड़ा मिटा के हम मात्रक में मतलब इसका वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, उसका मान क्या होता है, हालांकि वहां पे दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर मान पूछ ले बच्चों तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद रखना रसगुल्लों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है ना, आई बात समझ में भैया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं।